शरीर संसार मिले क्यों? शरीर संसार भगवान की उपासना के लिए मिले, संबंध जोड़ने के लिए नहीं मिले हैं, ये भगवान की सेवा के लिए मिले। हमारे पास वाणी ना होती हम गुणगान कैसे करते? मन बुद्धि ना होता तो हम चिंतन कैसे करते? आपके पास श्रवण ना होते, नेत्र ना होते, समझ ना होती तो आप कैसे सुनते, देखते, समझते? शरीर और संसार ये भगवान की सेवा सामग्री है। इस सेवा सामग्री को जब हम भोग सामग्री मान लेते हैं तो यहीं से हमारे जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे विषय, वहीं से उपद्रव शुरू हो जाता है। इसलिए पक्का कर लेना है भगवान से प्रेम करने के लिए कि हम भगवान के ही हैं और भगवान हमारे ही हैं। शरीर संसार भगवान की सेवा के लिए, भोग के लिए नहीं। देखो, भक्ति में तीन चीजें जरूरी हैं। इन तीनों के बिना, अरे तीन की बात जाने दो, तीन में से एक कम हो जाएगा तो भक्ति नहीं बनेगी। उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री। आप सब हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? उपास्य माने जिसकी हम उपासना करते हैं, राम कृष्ण नारायण अथवा जो भी आपके इष्ट है। उपासक जीव, उपास्य भगवान, उपासक जीव और उपासना सामग्री शरीर, ये उपासना सामग्री है। इसलिए भक्ति की परिभाषा है ऋषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के अधीश्वर भगवान को भजना, इसी का नाम है भक्ति। अम्बरीश जी महाराज कैसे भक्ति करते? सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान् वर्णये करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्ततो। परम भागवत महाभागवत अम्बरीश जी ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी कोष में मन को भंवरा बनाकर विराजमान कर दिया था। क्योंकि इंद्रियों की अपने विषय में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है और मन को उन्होंने वहां लगा दिया था। जहां मन होगा वहीं इंद्रियां होंगी। वचांसी, वचांसी में बहुवचन है, वचः वचसी वचांसी। अपनी समस्त वाणियों का व्यवहार भगवान के गुणगान में ही करते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, आदि में पूरी अष्टयाम सेवा, महल की सेवा, आर्य सेवा, युगल सरकार की, लाडली लाल की, प्रिया प्रीतम की, भगवान की संपूर्ण सेवा अम्बरीश जी अपने हाथ से करते। कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नेत्रों से दर्शन करते हैं। यह भक्ति है। आप भगवान की सेवा करेंगे तो पहले भगवान का मंदिर बनाना पड़ेगा, सेवा का स्थान बनाना पड़ेगा कि नहीं? वो चाहे पत्थर का मंदिर बनाओ, वो चाहे लकड़ी का मंदिर बनाओ, चाहे सीमेंट का मंदिर बनाओ, चाहे चूना का मंदिर बनाओ, चाहे और जैसे तुमको कोई कपड़े का मंदिर बना लो, प्लास्टिक का बना लो। अरे कोई भी द्रव्य पदार्थ से आप मंदिर बनाओगे, वह पदार्थ कहां का होगा? जगत का ही तो होगा। फिर भगवान को मंगला भोग से लेके शयन भोग, वो सामग्री कहां की होगी? अन्न जल घृत आदि पदार्थ कहां के होंगे? प्रकृति के ही पदार्थ हैं, उन्हीं को तो भोग धराया जाएगा। भगवान की सेवा में जल की आवश्यकता होगी, भगवान की सेवा में पंचगव्य पंचामृत की आवश्यकता होगी। कहां से आएगा? चंदन की आवश्यकता होगी, तुलसी पुष्प बिल्वपत्र आदि की आवश्यकता होगी, जगत के ही पदार्थ है। तो शरीर संसार को
जब हम उपभोग की सामग्री मानकर मैं शरीर हूं और संसार मेरा है, इस प्रकार से उपभोग की सामग्री बना करके मान करके व्यवहार करते हैं, तो यही हमारी विपत्ति का कारण है। जन्म मृत्यु का चक्र में पड़े रहना, इसी का नाम विपत्ति है। और जब इसे हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो ये विपत्ति से छुड़ाने वाली है, यही भक्ति बन जाती है। ये शरीर संसार का समर्पण ही भक्ति है। तो एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आई? प्रेम किससे होता है? जो अपना हो। और अपना कौन है? जो सदा अपने साथ रहे वो अपना, जो कभी साथ न रहे वो अपना नहीं है, वो पराया है। जो कभी साथ न छोड़े वो अपना, और जो कभी साथ न रहे वो पराया। अपना कौन हुआ? शरीर अपना हुआ कि संसार? न शरीर अपना हुआ न संसार अपना हुआ। भगवान ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए भगवान ही हमारे अपने हैं। इतनी सी बात सत्संग में समझ में आ जाए तो भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। ये समझ में आने, भीतर से पक्का होना चाहिए, भगवान ही हमारे अपने हैं। कल क्या सुना था आप लोगों ने? संत रैदास जी ने क्या कहा? मैं अपनो मन हरि सो जोरो, 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 हरि सो जोरी सबने सो तोरो, हरि सो जोरी सबने सो तोरो, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही महर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दासा, मन क्रम बचन कहत रे दासा, जो तुम तुरु राम में नहीं तोरू, जो तुम तोरो राम में नहीं तोरू, तुम सन तोरी कौन सो जोरू, तुम सन तोरी कौन कहूँ जोरू। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो भगवान से प्रेम हो जाए। तो एक स्थिति तो ये हुई प्रेम की कि जो अपना है उससे प्रेम होता है, अपने से प्रेम होता है, पराये से प्रेम नहीं होता। और दूसरी प्रेम की स्थिति यह है कि स्वभाव ज्ञान पूर्वक ही प्रेम होता है। आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ। आप बहुत अच्छे आदमी हैं मान लो, पर आपके अच्छे स्वभाव से हमारा परिचय नहीं, हम जानते नहीं, तो हमारा आपसे प्रेम होगा? मान लो पहली बार आपसे मिले और हमारा आपका बड़ा प्रेम हो गया, आओ जी गले लग गए, लिपट गए, बड़ी गहरी मित्रता हो गई। अब जब निकट बैठे तो आपकी कई आदतें हमको अच्छी नहीं लगी, आपका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं पड़ा, तो फिर हमारा प्रेम रह जाएगा? जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा नहीं, आप जानते तक नहीं, उस व्यक्ति के उत्तम स्वभाव के बारे में किसी प्रामाणिक व्यक्ति से आपको जानकारी मिल जाती है, तो बिना देखे उस व्यक्तित्व में आपका आकर्षण बढ़ जाता है, आपका प्रेम हो जाता है।